क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बेटा। उसी तरह निकालना है इसको भी, ठीक है, थोड़ा सा कुछ अलग है, हल्का सा, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। c-1 मल्टीप्लाई x y = 5। यहाँ से आपका x की वैल्यू है, ये y की, और ये आपका, यानी कि ये इसको बोले तो a1, ठीक है, b1 c1, a1 b1 सॉरी a2 b2 c2, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा देखते हैं हम। a1/a2 की वैल्यू सबसे पहले यहाँ से फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्या है c-1, a2 क्या है यहाँ पे c+1, कॉमा करते हैं। b1/b2 की वैल्यू फाइंड करते हैं बेटा, तो यहाँ से देखो -1, और b2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 1 - c बेटा, ठीक है। c1/c2 वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 5/3c + 1। अब क्या करेंगे बेटा, a1/a2 b1/b2 c1/c2 से बेटा देखेंगे यहाँ से, ध्यान दो, ठीक है। c-1/c + 1 इक्वल क्या ले लेते हैं बेटा, -1/1 - c, तथा दूसरा क्या ले लेंगे, ये वाला c1/c2 5/3c + 1 इक्वल -1/1 - c, ठीक बेटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं ना। अब यहाँ से देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे कुछ करना होगा। क्या करना होगा कि इसे c-1 में बना देते हैं, ताकि इन दोनों का ये स्क्वायर बन जाए ना, नहीं से यहाँ ये उल्टा पड़ा है, सॉल्व होने में बड़ी दिक्कत कर जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से देखो एकदम सिंपल स्टेप बताते हैं। इसे हम क्या माइनस ब्रैकेट में c-1 राइट कर सकते हैं बेटा। माइनस का मल्टीप्लाई जब कराएंगे -c, ये वापस आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। ये 1 प्लस में था, प्लस में आ गया, ये माइनस में था तो माइनस में आ गया, राइट कर सकते हैं ना। यहाँ से इस माइनस को कट कर देते हैं बेटा, ठीक है, या ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ से माइनस से माइनस क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ क्या बच जाएगा, कॉमा लगा देते हैं। इधर देखिए इसका मल्टीप्लाई करें, 5×5 ± -5c बेटा, ठीक है, इक्वल में ये हो जाएगा आपका -3c, ठीक है, प्लस माइनस का गुणा माइनस, प्लस माइनस -1। कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ से देखेंगे तो ये क्या हो गया, ये माइनस से माइनस जब कट जाएगा तो c-1 का होल स्क्वायर बच जाएगा बेटा। और ये यहाँ से देखेंगे क्या हो जाएगा, जब ये माइनस से माइनस सॉल्व हो गया, ये माइनस से माइनस सॉल्व हो गया, तो ये c+1 इधर बच जाएगा। बोलो बात समझ में आई। सॉल्व कर लेते हैं, 3c को इधर लाते हैं, 5 को उधर कर लेते हैं, तो हो गया -5c, ठीक है, और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3c इक्वल, ये उधर जाएगा बेटा -1 - 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये सॉल्व कर लेते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab यानी 2c, कोई प्रॉब्लम, इक्वल टू c+1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -5c में 3c का -2c इक्वल टू -6 बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है, यहाँ पे ये c² + 1 2c है। इधर देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, c² कर लेते हैं, इन सभी को उधर कर देते हैं बेटा, तो ये हो गया c+1, उधर आएगा तो ये हो जाएगा -1 + 2c। देखो ये दोनों आपस में कट गए बेटा, 2c और c मिलके क्या हो गया 3c हो गया। और इधर क्या बचा, ये जब c देखो -1 कटेगा, c बराबर करेंगे तो c बराबर क्या आ जाएगा 3, c बराबर क्या आ गया, ये 3 आ गया हमारा, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट था वो क्या आ गया, c बराबर 3 आ गया। यहाँ से देखेंगे इसको, तो इसको कर लेंगे c², जब इधर 0 के इक्वल करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा, c कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा c - 3 हो जाएगा। 0 को इक्वल करना है ना, तो c = क्या हो जाएगा 0, और c = क्या हो जाएगा बेटा 3। यहाँ भी 3 आया और यहाँ भी 3 आया ना, तो क्या लिख सकते हैं, अतः
सी का मान 3 होगा। सी का मान कितना होगा बेटा? 3 होगा। कोई डाउट है यहाँ से? सबसे पहले A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकालो बेटा, फिर A1 A2 के साथ B1 B2 को सॉल्व करो, फिर C1 C2 के साथ B1 B2 या A1 A2 कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ये नहीं सोचना है कि सर ने A1 A2 के साथ B1 B2 को सॉल्व किया, हम C1 C2 के साथ B1 B2 को सॉल्व किया, आप C1 C2 के साथ A1 A2 को सॉल्व कर लो, आएगा वही इक्वल टू 3। ठीक है, वैल्यू रखकर यहाँ से इसका कैलकुलेशन कर लेना है बेटा। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, ए माइनस को बाहर लेकर इसको काट कर इस C-1 बनाना है, ताकि ये किसी का स्क्वायर बन जाए। C-1 का क्या बन जाए? स्क्वायर बन जाए बेटा, जिससे हम फार्मूला लिख के इसे आसानी से सॉल्व कर सके। ये सोचना पड़ेगा आपको ना कि क्या बन रहा है, उसको हम बना लें। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन मिलता है इसके ठीक इसका अपोजिट है, तो वहाँ रखना कि ये चीज़ इसको हम यहाँ पे बना सकते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो। ठीक है, ये हो गया। यहाँ से इसको सॉल्व कर लो बेटा। ये C स्क्वायर C+1 यानी 1 से 1 कट जाएगा, 2C 3C हो जाएगा। इसको इधर लेके आओ, ये माइनस में हो गया, 0 के इक्वल करो, C इक्वल टू 1 0 निकल जाएगा, 1 C - 3 इक्वल टू कितना निकल जाएगा? 3 निकल जाएगा। और इधर C इक्वल 3 निकला, दोनों साइड 3 निकला, इसलिए C का मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा।